क्लास के विद्यार्थी 10th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी एक बार जुड़ जाएं और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करें कि बाकी 10th क्लास के जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हों उनको एकदम शुरू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दिया जाए। आप लोग को जैसे कि पता होगा कि जितना भी मैक्सिमम कोचिंग में आप पढ़ रहे होंगे 10th क्लास के सभी विद्यार्थी, उसमें इस चैप्टर को पढ़ा दिया गया होगा। अब जब इस चैप्टर को पढ़ा दिया गया होगा तो आप हमारे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील आप कर सकते हैं, जो कि 10th क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है उस सभी को यहाँ पे हम जिक्र करेंगे, उसको आप बनाने का प्रयास करिएगा। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, ये सेशन चलेगा ऑब्जेक्टिव विथ प्रिंस बंसल सर, समझ गए, यानी बंसल सर। तो इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते ही चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर चैप्टर का नाम आपका दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का नाम है। इससे क्वेश्चन चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू पूछता है आप लोग से, और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम सब्जेक्टिव भी कराते जाएंगे, जाके बकैती नहीं करते हुए सिलेबस को शुरू करते हैं। आगे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने, आप लोग को बताया गया था कि लोहा को अगर आप जिंक से अभिक्रिया करवा रहे हैं, या तो मान लीजिए कि कोई लोहा का बना हुआ सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस पर आप क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से मान लिया जाए कि आप जिंक का एक लेयर चढ़ा रहे हैं, एक जिंक का क्या कर रहे हैं, लेयर चढ़ा रहे हैं। तो जिंक का जब लेयर चढ़ाते हैं तो पूरा बॉडी है जो ढक जाता है, इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में आप लोग को देखने को मिला होगा कि जब किसी लोहा के बने हुए धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण हम लोग कहते हैं, जस्तीकरण हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो जस्तीकरण कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण कहने का मतलब जस्तीकरण की बात कर रहा है। तो जस्तीकरण हम लोग समझ सकते हैं कि लोहा के साथ जिंक का अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है गैल्वेनीकरण। कोई दिक्कत? यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन और मैक्सिमम विद्यार्थी से ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन। देखिए, जनरली हम लोग जानते हैं सिल्वर को हम लोग चांदी कहते हैं विद्यार्थी। और जब ये चांदी होता है तो चांदी का रंग देखिएगा कैसा होता है, एकदम उजला सफेद नहीं। सबसे ज्यादा चांदी सोना किसको पसंद होता है? लड़की लोग के। लड़का को उतना पसंद होता है नहीं। औरत कितना भी मतलब वो हो, जितना मतलब फैशनेबल हो, समझ गए, गहना से बहुत प्यार करती है। अगर उन लोग के गहना नहीं मिलेगा तो सब कितनों फैशन के चीज पहन ले, समझ, गहना जरूरी चीज उसके लिए, समझ। पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, जैसी भी लड़की हो उसको गहना जरूरी है। चांदी, देखिए चांदी जो होता है, कुछ लोग पे तो चांदी और सोना किनने भी नहीं आता, खाली पहनने आता है नहीं। उसको 12 कैरेट 18 कैरेट सोना दे दीजिएगा, पत्ते नहीं चलता है। खाली देखेगी तो कहेगी हाँ एकदम सुंदर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, समझ गए। उसको समझना चाहिए इस चीज को कि उसको कैरेट के नॉलेज है कि नहीं है। बहुत सारा विद्यार्थी मतलब तुम लोग अपने घरों में देखता होगा, समझ गए। देखिए, तो सिल्वर का संकेत होता है Ag, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। सिल्वर का अगर हम रंग की बात करते हैं तो सिल्वर का रंग होता है सफेद। सिल्वर का रंग होता है सफेद। तो बताइए कि सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं AgCl बनाए, AgCl2 बनाए, AgCl2 बनाए। इस प्रकार के केस में जब भी ये बनेगा तो ये हमेशा सफेद बनेगा, यानी कि श्वेत बनेगा, समझ गए। सफेद बनता है यानी श्वेत बनते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इस सेशन को जितना से जितना आप आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दोस्त यार हैं उनको भी आप बोल सकते हैं, कोई समस्या उनको नहीं हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट किया है, समझ गए। इस क्वेश्चन को आप जितना बढ़िया से आप याद कर लो, एकदम VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने वाला है इस बार, समझ गए। 2026 के 10th क्लास के केमिस्ट्री में क्वेश्चन साइंस में पूछेगा, इसलिए एकदम याद कर लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, जब भी इस प्रकार के रिएक्शन दे आपको, तो इस रिएक्शन को बनाने का सबसे आसान तरीका कहा जाता है पेशेंस रखिए, रंग उसका भी बदलेगा। तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ के यहां तक भी नहीं सीखता है कि धैर्य रखो, उसका भी रंग एक न एक दिन बदलेगा। जिस प्रकार से रिएक्शन में पदार्थों का रंग बदलता है, समझ गए, उस प्रकार से उसका भी एक दिन रंग बदलेगा। तो रंग बदलते रहे वो अपना, हम लोग अपना रंग इन्हें बदलवा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, समझ गए। 10th क्लास का प्यार याद रखना, 10th क्लास का प्यार और 11 क्लास के सर्टिफिकेट जीवन में कभी काम नहीं आता है विद्यार्थी। ये चलते इस उनके लंच फन के फेर में नहीं पढ़ना है, एकदम ध्यान पूर्वक अपना पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, समझ गए। जहां किसी को कुछ दिक्कत हो बंसल सर से कांटेक्ट करें, समझ गए। चलिए आते हैं आगे। ए भाई 1,20,000 के बोर्ड है, ये काड़ा के चक्कर में कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए काड़ा पहले खोल के हटा दो। देखिए जस्ता तथा तनु अम्ल, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जस्ता का मतलब जिंक होता है, जस्ता का मतलब जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हमारा खानदानी नाम है, कभी इसको जीवन में नहीं भूलिएगा आप। जैसे हम 10th क्लास में पढ़े थे तो इसको अभी तक नहीं भूले हैं, 10 साल 15 साल करीब हो गया, लेकिन इसको आज तक हमारा जो टीचर पढ़ाए, ये हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हम आज तक नहीं भूले। आप लोग भी इसको मरते दम तक नहीं भूलिएगा, आप अपना बाल बच्चा को भी पढ़ाइएगा, बेटा यही हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, बंसलवा बताया था आपको। तो देखिए विद्यार्थी, जस्ता कहने का मतलब दोस्त जिंक, हाइड्रोजन क्लोराइड ये हो गया। अब बताइए कि यहां पर अगर हम 2 लगा दें तो ये बताइएगा 2 हाइड्रोजन है और 2 कितना है बाबू, क्लोरीन है। तो ई वाला प्लस, ई वाला प्लस, ई वाला माइनस, तो ई जो प्लस है वो प्लसवा से साथ जाता है जी। बताओ लड़का लड़का को अट्रैक्ट करता है? नहीं, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करती है, लड़की लड़का को अट्रैक्ट करता है, यानी प्लस है जो माइनस की ओर, माइनस है जो प्लस की ओर, समझ गया। तो बताइए रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त ये वाला, कि ये प्लस और ये वाला माइनस। तो बताइए कि प्लस है जो किसकी ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। तो कह देगा तुरंत कि हम बनाना चाहते हैं ZnCl2 प्लस, ये बंडा कौन बच गया जी, हाइड्रोजन, यानी कि H2, क्या बच गया, H2। तो बताइए हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो जब जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है एक नया गैस, जिसका नाम होता है दोस्त हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपको पता होना चाहिए, जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है आप ऑब्जेक्टिव में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये सब याद रखने वाली चीज है बाबू, कि सूर्य क्या चीज का बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर के बने होते हैं, समझ गए। इसीलिए तो गर्म होता है, एकदम हॉट होता है। लड़का भी देखिएगा जिसका नाम सूरज रहता है एकदम हॉट रहता है ना जिस लड़की का नाम किरण रहेगा वो भी हॉट रहती है। अरे कचड़वा दे तो नहीं समझाओगे। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माता की। कौन हो गया ऑप्शन सी, प्रेम से बोलिए जय माता दी। हाइड्रोजन गैस सी आंसर आ गया। तो बताइए जस्ता को हम जिंक बोले, जिंक एक प्रकार का धातु है इसलिए अपना ही लूर लक्षण प्लस में रखेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl फॉर्मूला होता है, यहां पर प्लस हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन निगेटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव रेडिकल ही निगेटिव रेडिकल है, तो प्लसवा है जो केकरा साथे, इसके साथे चल गया। एकरे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे दे दे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एकदम साफ सुथरा बात बताना बाबू। जैसे इसी में देखो बताते हैं, समझना। एकल विस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया का कैसे उदाहरण होगा वो समझिए।
जैसे मान लिया जाए कि जस्ता एक लड़का है जो बगल में रहता है। अब बगल वाली फ्लैट में एक कपल रहने के लिए आए हैं जिसका नाम है कुछ होगा प्लस हम लोग बोल रहे हैं भैया भाभी, समझ गए। आइए कोई बगल का लड़का कुंवारा है जो बेचारा बैठ के इसी पढ़ता लिखता है लेकिन बड़ा स्मार्ट है। अब देखिए लड़कावा है जो प्लस, भैया है जो प्लस, भौजी है जो माइनस। अब लड़का है जो जिंक है, अब भैया भौजी जो मिल के कपल बना है वो HCl है, जिसमें आगे वाला प्लस रेडिकल पीछे वाला माइनस रेडिकल, यानी पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल प्लस और माइनस। अब कहता है कि ई प्लस है, ई भी प्लस है, ये देख करके इसको अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट होने के बाद कहता है भौजी बड़ी अच्छी नहीं भौजी बड़ी अच्छी है। देख करके लाइनबाजी लड़का शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद पता चलता है कि ये जो निगेटिव भाभी थी ये लड़का के साथ सेट हो गई है ZnCl2 बना करके, यानी कि यहाँ पे 2 मोल कर देंगे। और यहाँ पर बेचारा ये जो आया था साथ में ये बाद में बंडा बन जाता है हाइड्रोजन, इसको हम बोल देंगे जिंक क्लोराइड, यानी कि ये बन गया लड़का क्लोराइड यानी लड़का भाभी एक साथ शिफ्ट हो गई और प्लस हाइड्रोजन गैस हो गया। ये हाइड्रोजन गैस हो गया, यानी कि जिंक के साथ जब हाइड्रोजन क्लोराइड को अभिक्रिया कराए तो बताइए एक का स्थान परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। जो पहले बंडा था वो अब कपल बन गया और जो पहले कपल था वो बंडा बन गया ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ, एकल विस्थापन अभिक्रिया। नहीं समझा? जैसे में ये मान लो ये है विकी कौशल, ये लड़का है जो विकी कौशल है, क्या है विकी कौशल। विकी कौशल एक जिंक है और यहाँ पर हमारे चचा सलमान खान है और चाची कैटरीना कैफ चाची कैटरीना कैफ। आप बताइए कि विकी कौशलवा केकरा से ब्याह कर लिया हो, कैटरीना कैफ से। ये पहले ही दोनों साथे था और जैसे ही इसके साथ आया धर के धूक दिया ना, आवो डी ब्लॉक में लेके चल आया। कैटरीना कैफ किसके साथ सेट हो गई, विकी कौशल के साथ। तो यहाँ पे कैटरीना कैफ और विकी कौशल प्लस बेचारा सलमान खान बंडा रह गया कि नहीं रह गया। इसका मतलब साफ सुथरा एकदम बात हुआ कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु का, एक पदार्थ का अपना जगह बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो कचड़वा ध्यान दो आगे। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस में बन रहा है, देखो H2 बाहर निकल रहा है। चलो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। देख तो लिखते भी जाना, समझ गया, बकैती मत सुनना, वो तो हमारा आदत है पुराना बकैती करने का, अब उतना बकैती सुनने भी मत जाना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है। अब देखिए तो एक बात बताइए, यहां पर क्वेश्चन कहा है जो समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। दहन कहने का मतलब जलना। अब एक जलना कहने का मतलब है कि किसी को देख करके हम जल रहे हैं, वो दहने है, ऐसा नहीं। मान लो कोई हम बहुत खूबसूरत कपल के देख लिए और भीतरे भीतरे एकदम गोसिया रहे हैं, काश हमको वो मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता, उसके पास वो कैसे चल गई। तो इसको दहन कहेंगे, इसको जलन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जलन कहेंगे, दहन नहीं कहेंगे। तो जलन और दहन में अंतर होता है कचड़वा, ध्यान दो। दहन कहने का मतलब है बेटा कि दहन जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, दहन जब किसी ज्वलनशील पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं। याद करना, फिर से बोल रहे हैं, जब किसी ज्वलनशील पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं उसे क्या कहा जाता है, दहन कहा जाता है। दहन एक प्रकार की घटना होती है, दहन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। दहन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो बताइए जल का उबालना, जल जल रहा है जी, कि जल उबाल रहा है तो उबालना दहन नहीं होगा। मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना ठीक है, लेकिन मोम का पिघलना, मोम तो ऐसे भी पिघल सकता है, कहीं पे डाल दीजिए डलडा को पिघला रहे हैं, समझ गए, ये भी नहीं होगा। पेट्रोल का जलना ये होगा, पेट्रोल का जलना, पेट्रोल है उधर ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं, हवा की उपस्थिति में रखे हुए हैं, अधर के माचिस बार दिए, लहर रहा है,
तो किसी वस्तु को, किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलना, तो बताइए, आप हमको खुद बताइए कि पेट्रोल एक प्रकार का क्या चीज है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो पेट्रोल एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ है, तो बताइए, यहाँ पे खुद आप लिख दीजिए, हमको तो उतना नहीं बुझाता है, आप लोग ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज हैं। देखिए, पेट्रोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, डायग्राम से समझाएं क्या, देखिए डायग्राम से ही समझाते हैं। मान लिया जाए बाबू कि एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में लबालब भर दिया हमने पेट्रोल, पेट्रोल, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन है, चारों तरफ क्या चीज है, एयर है, हवा है, हवा है ना जी। अब जब हवा है तो आप खुद बताइए कि हवा की उपस्थिति में इसको धंधका दिए, अब धंधका दिए तो लहर रहा है, तो घपाघप देखिए लहर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल का जलना हमारा सही आंसर है, सी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी एकदम मन लगा करके इसको देखते जाएं, सुनते जाएं, अगर मौका मिले तो कॉपी में लिखते जाएं। सबसे यहां पर बोला है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जितना हम लोग घर में खाना पीना बनाते हैं, नहीं, साग सब्जी बच जाता है, फूलगोभी के डंटी बच गया, साग का टुकड़ा बच गया, छुलको बच जाता है, नहीं, तो इस सब का बच जाना हम लोग बाहर फेंक देते हैं। अब वो आपको पता है एक खाद का निर्माण करता है। अब इस सब चीज को अगर अपने खेतों में हम डालें तो कंपोस्ट का तैयार करें, कंपोस्ट तैयार करेगा, खाद के रूप में तैयार करेगा, और जब ये खाद तैयार करेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। लेकिन हम लोग इतना समझदार है ये नहीं है, दे देते हैं गाय भैंस के, गायों भैंस के देते हैं, अच्छा बात है। कुछ कुछ लोग है तो नली में फेंक देता है, गाय भैंस के भी दे रहे हैं तो अच्छा बात है कि चलो भाई कुछ नहीं तो खा पी तो रहा है, कम से कम किसी का पेट भर जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ लोल आदमी होता है, ले जाके नली में फेंक देता है। कि दूसरा, गांव घर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, दूसरा के नलिया में ले जाके फेंक देगा अपन घरवा के अथिया साग सब्जी जो बचल रहता सड़लकन, काहे लगी कि ओकर नलिया जाम हो जाए, समझ गए, ओकर नलिया जाम हो जाएगा तब फिर वो हमरा यहाँ करके नहाएगा पीछेगा, समझ गए ना, इस टाइप। अब कुछ कुछ तो लड़कन छुतिहरो होता है गांव घर में, दूसरा घर में जाकर के उसका नलिया ब्लॉक कर देता है, क्या लगी कि उसके क्या है वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, वो कम से कम हमारा ही नहाए आवेगी, हमारा ही करने आएगी। तो ये सब गलत चीज नहीं करना चाहिए। देखिए बाबा, साग सब्जियों को विघटित होकर, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जी अगर कंपोस्ट डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होने के बाद अगर आपको कहा जा रहा है कि वो एक प्रकार का कंपोस्ट बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। यानी कि अगर आपके पास साग सब्जी है, आपके पास साग सब्जी है और साग सब्जियों को आप क्या कर रहे हैं, इसको आप मिट्टी में डिकम्पोज कर रहे हैं, मिट्टी में डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब कि गाड़ रहे हैं, तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? ऊष्माक्षेपी। एकदम ऐसे समझ लो कि साग सब्जी को बाहर मिट्टी के अंदर गाड़ देना, मिट्टी के अंदर फेंक देना, कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत विनोद? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अब देखते हैं आगे। निम्न में कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? आइन, बैगन, ले लोटा। ये जैसा सोचे वाला क्वेश्चन दे दिया नहीं, ध्यान देना। निम्न में कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? अब लेड नाइट्रेट को गर्म करना है विनोद, लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। अब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3। जहां पे गर्म तरम करे वाला चीज दे दिया उसका सबसे पहले फॉर्मूला को तोड़ना, फॉर्मूला को तोड़ेंगे अपने आप पता चल जाएगा कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो PbNO3 को गर्म करने की बात कर रहा है दोस्त, इसको हीट दे देंगे, यानी हीट देने का मतलब उष्मा दे देंगे। और जब इसको हम उष्मा देंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर ये कुछ टूटेगा,
टूटेगा, ये तो बात जाहिर सी बात है, टूटता है तो आवाज होता है, चाहे वो दिल हो या किसी का खिलौना, समझ गए। इतिहास गवाह है, टूटा है तो दिल में दर्द किसी न किसी को हुआ है, चाहे वो लड़का का हो चाहे लड़की का हो, कभी कभी दोनों का होता है। रिश्ता जिसका स्ट्रांग होता है वो किसी न किसी और को भी हो जाता है। देखिए तो बताइए यहाँ PbNO3 को गर्म किए, ये बन गया आपका लेड, ये बना NO2 नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन, ये दो चीज बनता है। ये ऑप्शन में कहाँ पे आ रहा है, देखिए तब कितना कंफ्यूज करने वाला दिया है जी। ई हो सकता है, सॉरी ई तो नहीं हो सकता, N2 दे दिया है, ई हो जाएगा आंसर में, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, NO2 ढेर बचा है कि निम्न में से कौन सही है। अब निम्न में से कौन सही है, हमको तो सब सही लग रहा है, तो नहीं करे तो नहीं, कि सब सही लग रहा है, देख ले एक बार। Na2CO3 5H2O कोई चीज का फॉर्मूला होता है? नहीं, नहीं होता है, देखो मच्छर है। अब बताइए Na2CO3 10H2O किसी चीज का सुने हैं? नहीं, सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है ना। Na2CO3 7H2O, NO2CO3 2H2O भी सुने हैं, लेकिन कुछ ऐसा फॉर्मूला इसका काम का चीज नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है कि निम्न में से कौन सही है, आपका बी सही है। इसको मान लीजिए तुम कड़ाक से Na2CO3 10H2O, समझ गए, सोडियम कार्बोनेट, और इसको 10H2O के नाम से हम लोग जानते हैं। मारो फटाक से, लिखो फटाक से, याद करो, रात भर एग्जाम में आवे तो मार के दम धूक दो, समझ गए। कुछ आवे धर के दंदना के कहो कि हे देवता तू ही है, ठीक ना। जितना है अभी भर एग्जाम दूर रहो, समझ गया, कौची से, मोबाइल से। एग्जाम में दूरी बहुत जरूरी, समझ गया, एग्जाम के समय दूरी बहुत जरूरी। विद्यार्थियों के जनहित में सूचना है जारी, विद्यार्थियों के जनहित में सूचना है जारी, जिनका भी एग्जाम है वो एग्जाम मेरे बना कर रहे दूरी, समझ गए। पर क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन गौर से देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अब बताओ विनोद, बात वहां पर आकर रुक गई जिस पर हम लोग बात करते थे। अपघटन कहने का मतलब विघटन होता था, अभिघटन मतलब टूट जाना होता था। टूट जाना से हमको याद आया बाबू कि किसी को टूट कर चाहना बर्बादी के रास्ता पर ले जाता है। इस चलते किसी भी इंसान को टूट कर ना चाहें तो अपना जिंदगी स्वयं बर्बाद कर लेंगे आप लोग, समझ गए। किसी को टूट कर चाहना लड़का को बर्बाद कर देता। चलो ध्यान दो गधा, अपघटन का मतलब विघटन, अब विघटन का मतलब टूट जाना। विघटन अपघटन की अगर बात करें तो यहां पर हम उष्मा की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं। बात यहां पर ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, समझ गया। बात यहां पर ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। पैसा कमाने के लिए जो भी लाइफ में कुछ करना पड़े तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। जो भी काम करने का जरूरत पड़े, पढ़ना है अभी पढ़ने का उम्र है पढ़िए, लिखने का उम्र है लिखिए, खेलने का उम्र है भर दम के लिए, जिस फील्ड में आपको काम करना है उस फील्ड में मन लगा करके काम करिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। बाबू इतना कंपटीशन बढ़ रहा है इस फील्ड में, इस फील्ड में क्या दुनिया के सभी फील्ड में। ये आपको लगता होगा ना कि हम जहां पे हैं वहीं पे भीड़ है, लेकिन नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में भीड़ है। जिस क्षेत्र में आप जाइएगा उस क्षेत्र में आपको भीड़ से मुकालात होगा। तो इसलिए क्या करना है, पढ़ाई करना है मन लगा के, कि आगे किसी प्रकार का टेंशन ना हो, क्योंकि माँ बाप एक उम्मीद के साथ हम लोग को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तो उनको बातों पे अमल करना चाहिए। दुनिया में माँ और पिता से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, समझ गया। माँ और पिता एक ऐसा योद्धा हमारे घर के होते हैं जो अपने पास कुछ नहीं होते हुए भर में भी अगर जो चीज का तुम डिमांड कर दिया वो तुमको पूरा करने का कोशिश बेचारा करते हैं। पूरा हो या ना हो अलग बात, ठीक ना, कोशिश माँ बाप करता है। तो एक बार तुम लोग कोशिश कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम लोग भी कोशिश करो। कोशिश करने का कभी, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, समझ गए। चलिए अब समझते हैं आगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन का मतलब होता है दोस्त विघटन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया
नाम सुने ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, पहले समझ लो। अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब कि वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा के वैसा अभिक्रिया जो उष्मा के उपस्थिति में दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों में टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विघटन अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थ में बनता है। तो बताइए यहाँ पर तो सब तो दुए को बनल है जी, खाली एगो है, तो ऐसे ही गलती हो गया, ये एगो ऐसे ही गलती हो गया। और इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। NaCl H2O ये भी तो सही है, लेकिन ये भी विघटन अभिक्रिया को दर्शा रहा है, लेकिन कुछ कुछ गलती यहाँ पे है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन भी सही हो रहा है, लेकिन इस टाइप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे C नंबर में और B नंबर, ये दोनों हो सकता है NaOH HCl NaCl H2O। तब यहाँ पे एक बार चेक कर लिया जाए, क्या चेक कर लेते हैं, जरा देखते हैं। NaOH है बच्चा प्लस HCl, ये दोनों पर हमको लग रहा है सही, क्योंकि ये तो एक एक बना रहा था, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये दोनों तो पहले ही गलत, ठीक ना। अभी दोनों पे आते हैं। NaOH है दोस्त, H और HCl है, तो E प्लस E माइनस, E प्लस E माइनस, E वाला इसके साथ आएगा, क्या बना देगा विनोद? NaCl प्लस H2O। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ तो बना दिया भिन्न पदार्थ, ये भी सही हो सकता है। और एक है आपके पास 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट का नाम सुने थे, क्लास में भी एग्जाम्पल करवाए थे तुम लोग को सब। 2KClO3 को हीट करते हैं, अपघटन किया जा रहा है, तो अपघटन करेंगे बाबू, तो बताओ यहाँ पर 2KCl प्लस 3O2 बनेगा। अभी बना कैसे वो समझो। 2 गो पोटेशियम है, 2 गो क्लोरीन है, और 6 गो ऑक्सीजन है, तो E2KCl तो इसके साथ चला आया, अब बच गया 6 गो ऑक्सीजन, 3O2, एकदम बैलेंस ऑक्सीजन। जब हीट दे रहे हैं तो बताइए, हीट जब दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है गैस का बनना तय है, इसमें गैस बन रहा है, तो लिक्विड है, लिक्विड बनना तय नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये गैस बन रहा, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या चीज हो गया मित्र? गैस हो गया। तो ऑक्सीजन गैस जो होते हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये C नंबर आपका आंसर सही है। ये बताइए, ये भी रिएक्शन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, लेकिन अपघटन होने के बाद कोई गैस का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि लिक्विड का निर्माण कर रहा है। अब जब लिक्विड का निर्माण कर रहा है तो जरा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर जब रिएक्शन करवाए तो पता चला कि ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बात कुछ और निकल के चली आई, 3O2 ऑक्सीजन गैस बन रहा है, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो रे नीलोद्रा, अब देखिए यहां पर बात आती है, बात जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बात करने वाला ही नहीं रह जाती है। बात होती है, तुमसे बात जब होती थी तो लगता था कि बिछड़ने का कभी दौर ही नहीं आएगा। हम इस प्रकार उससे भटके कि उसका चेहरा देखने के लिए तरस गए। चलो, जीवन में ये सब चीज आते रहता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए, यहां पर बोल रहा है विनोद, समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बाबू, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, कहीं पर आपको मिला होगा ये क्वेश्चन, समझ गए। VVI क्वेश्चन है दोस्त, ये VVI क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको कम से कम एक बार क्या करें, स्टडी कर लें अच्छा से, ध्यान से। तुम लोग भी गौर से समझना, समझ गए लोली, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। पढ़ने लिखने का अंदर दम भोकलोलिए तो नहीं हुई है। अब देखो, Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो पहले एकदम प्रेम से लिखो, तो इसको एकदम प्रेम से Fe2O3 प्लस 2Al एकदम लिख लिए सर। अब आगे किया जाए जो करना है, तो ई बनता है यानी बाबू लाल बहादुर देखना, Al2O3 प्लस 2Fe। अब ध्यान दो, जब इससे इसको मिलाया गया तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता गया। जब इससे इसको मिलाया गया, यानी Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ मिलाया गया,
तो एक नया पदार्थ हमारा Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरंडम। अब तुम लोग का दिमाग तो चलेगा अलग ही कि मास्टरवा कोरंडम लिख दिया, ठीक नो। अरे कोरंडम अल्युमिनियम का एक अयस्क होता है जिससे हम लोग अल्युमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। समझ गए गधा प्रसाद, एकदम उन्हीं बौराहीन आदमी के दमादे है। तो कोरंडम का सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कोरंडम का सूत्र क्या होता है? Al2O3 होते हैं। Al2O3 से कौन सी धातु प्राप्त करते हैं? तो Al2O3 में मेटल कौन है विनोद? एल्युमिनियम है। इसका मतलब कि एल्युमिनियम धातु को हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, ये संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन? संयोजन कहने का मतलब क्या होता है? कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम तत्वों को मिला करके एक नया पदार्थ बनाते थे, या दो नया पदार्थ बनाते थे, मिलता था तब एक नया पदार्थ बनता था। ये भी बात सही है, लेकिन इधर हम लोग का जगह छोड़ दिया होता। द्विव विस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही है, तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया में दोनों का जगह चेंज, दो इधर भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। वियोजन अभिक्रिया टूट तो रहा है, लेकिन टूटने के बाद दो अलग अलग पदार्थ तो बना रहे हैं, लेकिन ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि Fe है जो बेचारा अकेले बच गया है और ऑक्सीजन है जो एल्युमिनियम के साथ चला गया। इसका मतलब कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। द्विव विस्थापन भी नहीं है, संयोजन भी नहीं है, वियोजन भी नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो एकल विस्थापन को क्या बोला जाता है विनोद? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में भी जस्ट बताए थे, किसी एक का जगह चेंज हो जाना। जैसे मान लो एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक का जगह विस्थापित हो जाना, एक का जगह चेंज हो जाना। जैसे मान लो हम हैं और यहाँ पे कोई बहुत अच्छा कपल है, समझ गए? अब वो प्लस वो माइनस, ऐसे समझना देखा चढ़वा। मान लीजिए यहाँ पे आपका बंसल सर है, प्लस यहाँ पे बहुत अच्छा कोई एक एस है, आप कोई मान लीजिए डी है, कुछ भी ऐसा है, ठीक है, ये तो आपका बंसल सर है। अब ये जो एस है, ये बहुत सुंदर है बेचारी, समझिए, एकदम बहुत अच्छा है, बना दो तम है। ये तो भकलोल है, ये है, इसको ऐसे बना दो, आई एम बंसल सर। अब देखिए ये जो है इसके साथ शिफ्ट हो गया एस के साथ, तो इसका मतलब क्या चीज हो गया? बी एस। अब बताइए, ये आ गए बंसल सर और ये आ गए एस वाला समझ गए? अब प्लस यानी खोपचा में चल गए डी वाला, यानी खोपचा में चल गए कौन? डी वाला। इसका मतलब बताइए कि किस व्यक्ति का स्थान चेंज हो गया? जो पहले डी के साथ एस था, अब किसके साथ आ चुका है? बी के साथ, बंसल सर के साथ आ गया है, आ गया ना? इसका मतलब क्या हुआ कि एकल यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एक स्थान एक पदार्थ का स्थान परिवर्तन हो चुका है। जो पहले जहां पर था वहां पर अब वो नहीं है, किसी दूसरे के साथ चला गया है। इसका मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें भी यही घटना हो रही है, जो पहले ऑक्सीजन Fe के साथ था वो अब किसके साथ चला गया? एल्युमिनियम के साथ। ये बेचारा बंडा बच गया, तो बंडा को अकेले कर दिए, ये दोनों मिल करके अब हुई कर रहा है, समझ, कपल बन गया मतलब। चलो यहां पर क्वेश्चन आते हैं विनोद, देखिएगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? माने मान लो, मानने में क्या जाता है, मानने से थोड़ी ना सब चीज अपना हो जाता है। मानने के लिए तो लोग बहुत कुछ मान लेगा। ऐश्वर्या राय तो आंटी जी हो गई, उनको छोड़ दो, क्योंकि अमिताभ दादा हो गए, अब समझ गए ना। मान लीजिए कि आलिया भट्ट, सोनम कपूर, ये सब हम लोग की एज की है, तो हम इसको मान सकते हैं। मानने से कुछ थोड़ी ना होता है। मानने से अगर सब कुछ हो जाता तो आलिया भट्ट आज किसी और की नहीं, हम लोग की होती। अब देखो, लौह चूर्ण है विनोद, लौह चूर्ण है, यहाँ पे ऐसे डाल दिए। ये है आपका Fe। लौह चूर्ण करने का मतलब लोहा का चूर्ण, लोहा का चूर्ण, समझ गए? चूर्ण लोहा का है। प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड है, एक कंटेनर में रखो। HCl बहुत ही स्ट्रांग होता है बच्चा, समझ गए? ये पूरा एकदम लबालब भर चुके हो इसको, ये एसिड है, ये हमारा लेदा में होता है। HCl कहाँ होता है? हमारा लेदा में होता है। ये खाना पचाने में मदद करता है। अगर लेदा में बहुत ही
स्ट्रॉन्ग परत नहीं होता तो लेदा चीर के बाहर आ जाता है। लेदा चीर के जिस दिन ही बाहर आ जाता तो हमारा सब जितना दिल, किडनी, लीवर, गुर्दा है ना, सब बर्बाद कर देता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई भी चीज डालिए पचाने का क्षमता रखता है। इन्हें भी देखिए, मान लिया जाए कि कोई कंपनी में H2SO4 बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसमें गलती से मिस्टेक कर दो, कोई आदमी के डाल दो, तुरंत बेचारा के कंकाल तक पता नहीं चलेगा कि उसका हड्डी कहां से कहां चल गया। तो HCl है, समझो। अब आते हैं पॉइंट। अब ये Fe है प्लस HCl है, तो Fe प्लस HCl को तब हम रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे 2 मोल में ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा विनोद। देखो, जैसे ही हम यहाँ पे Fe लिए, लौह चूर्ण के जगह पे Fe, यानी लोहा ही हमारा है। ये हमारा क्या है विनोद? लोहा। ये हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसमें हमारा 2H है और 2Cl है। तो बताइए, एक इसके साथ जाएगा क्योंकि प्लस है, ये प्लस है, ये वाला माइनस है, तो प्लसवा के साथ हमेशा माइनस जाता है, प्लस प्लस के साथ नहीं जाता है, क्योंकि प्लस प्लस के साथ रिएक्शन होगा नहीं, प्लस प्लस के साथ अट्रैक्शन होता ही नहीं। कभी देखा है लड़का को लाइन मारते? नहीं, लड़का है जो लड़की को लाइन मारती है, लड़की है जो लड़का को लाइन मारता है। तो प्लस हमेशा प्लस को नहीं देखता है, सॉरी, प्लस हमेशा माइनस को देखता है। प्लस प्लस के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता। अगर प्लस प्लस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो समझ लो कि उसके हार्मोन में कुछ प्रॉब्लम है, समझ गए। अगर माइनस को देख करके माइनस पे कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसके बीच में भी कुछ हार्मोन प्रॉब्लम है। हमेशा प्लस प्लस के बीच में वो होना चाहिए। इस उम्र में अगर लड़का लड़की के बीच में मान लिया जाए कि कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, लड़का को देख करके लड़की को, लड़की को देख करके लड़का को अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका हार्मोन सभी आपके शरीर में सही जगह पे है, सही से काम कर रहा है। अगर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत है। तो यहाँ पे समझिए, ये है बेचारा प्लस, ये है प्लस, ये है माइनस। तो बताइए प्लसवा किसको देखेगा जी? माइनस को देखेगा। ये तुरंत बना देगा यहाँ पर विनोद FeCl2 और प्लस बना देगा क्या चीज? H2 हाइड्रोजन गैस। तो देख लो यहाँ पर कौन सी बन रहा है? FeCl2, जिसको हम बोलते हैं विनोद आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किसमें ये चीज मिल रहा है? ले लोटा, पहले ही मिल गया। हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड। क्लोरीन गैस नहीं, आयरन हाइड्रोक्साइड, गलत। कोई अभिक्रिया नहीं। कैसे नहीं कोई अभिक्रिया होगा? जब प्लस माइनस एक साथ है तो कुछ न कुछ तो होगा विनोद, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे हो गया आंसर गलत। आयरन लवण एवं जल बनता है, गलत। आंसर आपका ये सही है, टिक मारिए फटाक से। एक्सप्लेनेशन अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या करवाए हैं? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता है कि सांस लेना, श्वसन प्रोसेस, रिस्पायरेशन जो मेथड है, ये रिस्पायरेशन प्रोसेस आपका आता है अपचयन अभिक्रिया पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मार सकते हैं आंसर आपका सही कि जो श्वसन होता है, ये श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो ये श्वसन आपका उपचयन के अंतर्गत आते हैं। ये आ जाता है उपचयन के अंतर्गत। कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि श्वसन एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यही सब चीज है ना जो कभी कभी विद्यार्थी को पता नहीं चलता है। CuO प्लस H2 और ये बना देता है आपके पास Cu प्लस H2O। तो आप बताइए कि ये मेटल है जो प्लस है, नॉन मेटल माइनस है, ये तो पॉजिटिव रेडिकल के फॉर्म में होता है तो प्लस है, तो प्लस के साथ ये माइनस जाएगा और ये बना देगा आपका H2O, ठीक ना। बाकी रिमेन बच जाएगा कौन? कॉपर। यानी कॉपर एक प्रकार का धातु होता है और इस धातु के साथ क्या चीज का निर्माण कर देता है? आपका वाटर का, यानी कि जल का। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो जैसे ही हम हाइड्रोजन को रिएक्ट
रिएक्ट करवाए हैं अवकरण, तो इसमें ऑक्सीडेशन अपचयन की क्रिया हो रही है, उपचयन की नहीं बल्कि क्या चीज का, अपचयन की क्रिया हो रही है। तो हम कहेंगे कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं में हमको क्या चीज देखने को मिलता है, कॉपर प्लस H2O यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और यहां पर से ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अर्थात हम समझेंगे कि ये अपचयन प्रोसेस से बिलोंग कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जो विद्यार्थी 10th क्लास पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो व्यक्ति जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसको अपना मन से भी कमेंट करके बताते जाएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो, ठीक ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 10th क्लास का यहीं से आएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी जहां पर होता है तो ये बनाता है संयोजी बंधन, ये बनाता है क्या चीज, संयोजी बंधन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है तब ये बनाता है आपका आयनिक बॉन्ड, ये बनाता है क्या चीज, आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने की बात कहा है तो ये सहसंयोजी तो नहीं बना पाएगा, कार्बनिक यौगिक भी नहीं बना पाएगा, कोई नहीं, ये भी नहीं है, ये आपका आंसर सही है, यानी कि विद्युत संयोजी। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक यौगिक में। और आयनिक यौगिक की जब बात हो रही है तो हम इसको कह देंगे क्या चीज, वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी। तो ये बन जाता है आपका वैद्युत संयोजी। चलिए 10-10 क्वेश्चन करके ऐसे ही हम लोग देखते जाएंगे, ये बनते चला जाएगा, ठीक ना। देखिए, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है, देख लीजिए एक बार कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये भी आप देख लीजिए। ऊपर में दिया हुआ है बाबू आपका 2Cu प्लस O2 और ये बनता है 2CuO, 2CuO। आपको पता है कि किसी भी मेटल या किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। तो बताइए यहाँ पर किस प्रोसेस से ये वाला आपका नया कंपाउंड बना है। तो कॉपर का अवकरण तो नहीं है, कॉपर का नाइट्रेशन भी नहीं है, क्योंकि नाइट्रेशन में आपका क्या होता है, HNO3 के साथ अभिक्रिया होते हैं, अवकरण में H2 के साथ अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण में O2 के साथ अभिक्रिया होता है। तो बताइए O2 के साथ कॉपर कौन अभिक्रिया कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण सही आंसर आपका है, ठीक है। तो 2Cu प्लस O2, 2CuO ये कॉपर का ऑक्सीकरण है। अभी 10th क्लास का एग्जाम होने वाला है, 10th क्लास के विद्यार्थियों जितना आप मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट बेहतर होगा। 10th क्लास के विद्यार्थियों से हमारा एक ही कहना है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये आपका 1 साल का एग्ज़ाम नहीं है, आपका ये 10 साल का एग्ज़ाम है। 10 साल का एग्ज़ाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जब 10th पास करते हैं तो आपका सिर्फ मम्मी पापा आपसे रिजल्ट नहीं पूछते हैं, आपका जितना परिवार होता है वो सब आपसे रिजल्ट पूछता है, आपके फैमिली से रिजल्ट पूछेंगे, आपके गार्जियन को फ़ोन कर करके पूछेंगे कि फलाना एग्जाम
एग्जाम दिया था उसका क्या हुआ, समझ गए। तो इसलिए आपका ये 10 साल का मेहनत है बाबू, और 10 साल का मेहनत इतना सफाई से आप अपने पेरेंट्स को दीजिए कि उनको आप पे गर्व फील हो, लगे कि हाँ कुछ हम बेहतरीन अपना बच्चा को किए हैं, समझ गए, बेहतरीन बनाए हैं, बच्चा हमारे लिए कुछ बेहतरीन कर रहा है। ऐसे नहीं कि टाइम पास करके पढ़ लेना है बस, उसके बाद खेल खत्म, वो हो जाता, ठीक है। 10th क्लास के रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना मैच्योर हैं पढ़ने में। अगर मैं भी आगे चल के ढेर बच्चा मान लीजिए 10th क्लास में नहीं पढ़ पाता है उतना अच्छा से, लेकिन जैसे ही 11th 12th पास करता है फिर कुछ बच्चे अच्छा से पढ़ते हैं। तो अभी ये बेसिक चीज़, ये सब चीज़ होता है 10th क्लास 11th 12th, तो ये सब चीज़ अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको आगे राहत मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करिएगा, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, कि जब किसी मेटल के साथ या किसी सब्सटेंस के साथ, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब ऑक्सीडेशन की बात होती है, ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। चलिए बात आगे, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है निम्नलिखित समीकरण H2 + Cl2 2HCl है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको पढ़े होंगे आप कि जहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि H2 + Cl2 का, कि ये H2 है प्लस Cl2 है, तो ये आपका बनाता है क्या चीज, 2HCl। तो बताइए कि इस हाइड्रोजन के साथ कौन सा एटम एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोरीन। अब ये हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ ये कंबाइंड हो रहा है। अब कंबाइंड हो रहा है तो बताइए कि यहाँ पर क्या चीज का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब जब हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, यानी कि आप इसको ऐसे पढ़े होंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया में होता है, संयोजन अभिक्रिया में ऐसा होता है। तो इसमें बताइए, अपघटन अभिक्रिया ऑप्शन नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं होगा, एक विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग कमेंट करके भी मान लिया जाए कि जब तक हम बता रहे हैं उसके पहले आप लोग अपना कमेंट करके नीचे में जवाब दे देंगे। हम कमेंट देखते हैं, ऐसा नहीं कि कमेंट हम नहीं देखते, आपको पता चल जाएगा, आपको हम रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करना जरूरी है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां पे बात बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। क्या कर रहा है, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब आप समझते हैं कि क्या है नहीं है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक परमाणु या एक अणु का क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह बदल जाता है, एक जगह से दूसरे जगह बदल जाता है, यानी एक जगह पे रहता है कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है। अब द्विविस्थापन में कह रहा है कि दो परमाणु का स्थान बदल जाएगा, दो परमाणु का स्थान बदल जाएगा। और जब दो परमाणु का स्थान बदलेगा तो आप आराम से बता सकते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल में दिया हुआ है। H2 + O2 ये तो नहीं है, Mg + O2 ये भी नहीं, ये सब संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल करके एक नया मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। H2 + Cl2 ये भी नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। इसमें बच गया कौन, C, ऐसे भी टिक मार सकते हो। इसको एक बार देख लेते हैं सही है कि गलत। AgNO3 है प्लस, ये कलर लग रहा है कि कुछ
मिस्टेक है ना, AgNO3 NaCl। अब बताइए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस के साथ ये माइनस चला जाएगा, प्लस के साथ ये माइनस चले जाएंगे, ये बना देगा आपका AgCl और प्लस आपका बना देगा NaNO3, इसको हम लोग बोलते हैं NaNO3। समझ गया? तो बताइए यहाँ पर कितना परमाणु का स्थान बदल रहा है। NaNO3 भी Na के पास चला गया, Ag जो पहले NO3 के साथ था वो अब इसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, यानी कि इसमें द्विविस्थापन विक्रिया हो रहे हैं। दो परमाणु का स्थान इस रिएक्शन में बदल जा रहा है। जब इस कंसंट्रेशन को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो दोनों का स्थान परिवर्तन हो जा रहा है, जो पहले जिसके साथ था उसके साथ अब नहीं है। ठीक ना, तो ये द्विविस्थापन विक्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका आता है निम्नलिखित में से, यहां पे पूछता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन कहने का मतलब कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहा है। विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग जानते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया से यहाँ पे बातों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए CaCO3, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है कि ये टूट रहा है और टूट करके ये बना रहा है CaOCO2। तो ये हो जाता है आपका अपघटन अभिक्रिया। ये हो जा रहा है क्या चीज? अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया में कहा जाता है किसी बड़े अणु को टूट करके छोटे छोटे अणु का निर्माण होता है, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं CaOHCl है, तो ये Cl2 तो इसके साथ चला जा रहा है, ये इसके साथ, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आ रहा है। इसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज? द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे Na है, NaOH HCl है, तो ये वाला भस्म और ये वाला अम्ल भस्म मिलकर के लवण बना रहा है, यानी कि ये बना देगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब बच गया बाबू आपका एक। अब एक जो बचा है इसको आप खुद देख सकते हो। C नंबर में FeCuSO4 है, तो ये वाला प्लस Fe प्लस और माइनस, Fe है जो SO4 के साथ जाएगा, तो बताइए SO4 का स्थान इसके साथ शिफ्ट हो गया, यानी एक परमाणु का स्थान बदल चुका है। आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज? C, यानी कि आप यहाँ पे ऑप्शन में क्या टिक मार देंगे? C। तो इस प्रकार से अपना कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता भी है तो आप किसी प्रकार के समस्या में नहीं पड़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। ठीक ना, अगर किसी भी फील्ड में किसी भी चीज का आप तैयारी कर रहे हो, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपका रिजल्ट क्लियर होगा। जहां आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो रिजल्ट क्लियर होने में समय लगेगा। ठीक ना, क्योंकि बिना बेसिक के कोई काम नहीं होता है। जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी कंप्लीट रिजल्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बता रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, ये बात को जरा सा गौर से समझेंगे हम लोग। ठीक ना, देखिए कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में कोई प्रतिफल के तरफ, यहां पे मान लिया जाए कि हमारे पास अभिकारक होता था, यहां पे अभिकारक होते थे। एक एक बात को गौर से सुनिएगा, राइट डाउन करिएगा, ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक ना, ये है अभिकारक और ये है आपका प्रतिफल। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता था? प्रतिफल के तरफ अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप कहने का मतलब होता है कि एक पदार्थ, एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता, ठोस का निर्माण होता। तो कोई ऐसा हम रिएक्शन करवाते हैं जिसमें ठोस पदार्थ प्रतिफल के तरफ बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो कोई ऐसा हम रासायनिक अभिक्रिया करवाए और रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उस रासायनिक अभिक्रिया में ये देखने को मिल रहा है कि प्रतिफल के तरफ किसी ठोस पदार्थ का निर्माण हो रहे हैं, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे
बारे में ये कुछ बात है। इसका डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक के तरफ अभिकारक के तरफ अभिक्रिया होने के बाद प्रतिफल के तरफ ठोस पदार्थ के रूप में अवशिष्ट पदार्थ बच जाना या बन जाना क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया में कहा जाता है, क्या चीज आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे? अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ तो भूल जाएंगे तो वो तो कुछ बनेगा नहीं। अविलेय पदार्थ आपका आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे आप ऐसे रखे हैं कोई सब्सटेंस प्लस एक आपके पास और है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास मिट्टी है और कुछ यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे पानी रखे हैं, तो पानी में मिट्टी कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे भी आपका बनेंगे कि यहाँ पे मिट्टी होगा जो आकर के रिमेन पार्ट बच जाएंगे। तो ये ठोस के रूप में अवक्षेप बच चुका है। इसका मतलब है कि जो विलेय पदार्थ होता है वो तो पानी में डिजॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन जो नहीं विलेय होगा वो अविलेय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आप लोग भी इस क्वेश्चन को लिखते जाइए कॉपी में, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लासरूम में नहीं करवाया जाता है, समझ गए? और इस टाइप का क्वेश्चन अगर क्लासरूम में करवाएं भी तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ाना होता है, थ्योरी को समझाना होता है। तो इसलिए VVI क्वेश्चन जो आपका है कुछ यहाँ पे आपके सामने धर दिया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कहने का मतलब नहीं है, तो ये तो आपके पास कहा जा रहा है कि ये गलत है, कोई ऐसा रिएक्शन होगा नहीं, ये तो कंबाइन करके कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाएंगे, तो गलत चीज हो गया। यहाँ पे 2KClO3 इसको गलत ऐसे मतलब रिएक्शन मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है, ऐसे अगर कर दोगे तो सही हो जाएगा, यानी ये अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है? 2KClO3 ये टूटता है, तो ये टूटने के बाद 2KClO3 2KClO2 में टूटता है, ये भी आपका सही है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया वही ना होता था जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक अणु का निर्माण करते हैं, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया मतलब टूटना, ठीक ना? वियोजन नहीं सुने हो कि वियोग में कोई टूट रहा है, ठीक है? तो टूट जाना क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया होता है। इसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं, ठीक ना? अब देखिए, तो ये भी आपके पास अपघटन अभिक्रिया के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मानव शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो मानव शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर में फूड जा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो डिकम्पोज हो रहे हैं, समझ गए? लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट कुछ अलग है। H2 + Cl2 2HCl बना रहा है, ये एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया इसलिए इसको हमने बोला कि वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 सब्सटेंस आपस में मिल करके एक नया सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, H2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके एक नया सब्सटेंस का निर्माण कर रहा है 2HCl। तो हाइड्रोजन एक सब्सटेंस, क्लोरीन एक सब्सटेंस, एक दोनों ये दोनों मिल करके एक नया सब्सटेंस का निर्माण किया, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे काम कर रहा है। संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर सही हो गया, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां पे क्वेश्चन पूछता है बाबू आपका, देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स रिएक्शन है? रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसको एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब कि जिसमें देखो, अब बताओ कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण सदैव साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, एक एक चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, आराम से याद हो जाए। और 10th क्लास के विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बीच बैठाइए। इस 20 क्वेश्चन में से 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लड़ेगा, ठीक ना। 5-6 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लड़ेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगा, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव सेशन आपका चल रहा है, कोई समस्या इसमें नहीं होगा। जितना VVI क्वेश्चन होगा सब आपको इसमें हम करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो जाएगा आपका आधा घंटा या 30 मिनट का, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डील होगा वो भी VVI होंगे, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण सदैव साथ साथ हो रहे हैं। तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये गलत, ये नंबर है। H2 + Cl2 2HCl कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी गलत है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि 2KClO3 बड़ा अणु है जो छोटा छोटा अणु में टूट रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे अणु है जो बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, ये हो जाएगा आपका क्या चीज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये C नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको C नंबर में सही मान लेंगे। CaO + 2HCl CaCl2 + H2O, ये बनाएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत